हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का सीएमसी इंदौर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं शुभम अग्रवाल, मैथ्स फैकल्टी ऑफ सीएमसी इन बैंकिंग एंड व्यापम डिपार्टमेंट। बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर अभी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, जो सेशन था वो डीआई का सेशन था। और डीआई के सेशन में जो हमने पहला सेशन लिया है बेटा, उसके अंदर आपको बार ग्राफ पढ़ाया है। आज जो हम डीआई का सेशन लेकर आए हैं उसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं पाई चार्ट यानी वृत्त आरेख। तो बेटा शुरू करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। और जो आपका ये डीआई का लेवल रहेगा बच्चों, ये रहेगा मॉडरेट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या गिवन है, पढ़ना शुरू करते हैं हम। लिखा हुआ है, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। द पाई चार्ट शोज द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 5 डिफरेंट सिटीज। तो बेटा यहां पर जो हमें ये पाई चार्ट दिख रहा है आपको, ये जो पाई चार्ट दिख रहा है, इसमें सबसे पहली इंफॉर्मेशन क्या कंडक्ट की गई है, कुल जनसंख्या यानी टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 60,000। देन फिर उसके बाद आपको ये बता रखा है कि सिटी ए, जो आपके पास सिटी ए है, तो ये देखिए सिटी 5 डिफरेंट सिटीज की बात की जा रही है, यानी 5 डिफरेंट सिटी आपको दिख रही होंगी अलग अलग कलर से। तो ये आपके पास है ए सिटी, आप देख सकते हैं, ये वाली है बी, ये है सी, ये है डी और ये है ई। आप देख सकते हैं इनकी कलर मैचिंग यहां पर बता रखी है, आपको यहां डिस्क्राइब कर रखा है। अब आपको ये परसेंटेज में पॉपुलेशन डिवाइड करके दे दी। अगर मैं आपसे ये कहूं कि शहर सी की पॉपुलेशन कितनी है, तो बेटा आप ये जवाब देंगे मेरे को कि सर 30% निकाल दीजिए, किसका, 60,000 का। तो 3 छंग 18 होते हैं और 3 जीरो आप लगा लेंगे, तो 18,000 पॉपुलेशन हुई कौन से सिटी की, सी सिटी की। बात आपको समझ में आई। और अगर उसने ये पूछा होता कि ई की पॉपुलेशन कितनी है, तो आप कहते 10%, यानी 1/10 किसका निकाल दीजिए, 60,000 का। तो 60,000 का अगर 1/10 निकालते बेटा तो कितना आता, 6,000। यानी जो सिटी ई है उसकी जो जनसंख्या है, उसकी जो पॉपुलेशन है वो कितनी हो गई, 6,000 हो गई। बात आपको ये समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब आगे की बात करें हम, तो ये लिखा हुआ है, द गिवन टेबल शोज द मेल टू फीमेल रेशियो एंड परसेंटेज ऑफ द ग्रेजुएट पॉपुलेशन इन 5 डिफरेंट सिटीज। वो ये कह रहा है आपसे कि ये जो 5 शहर हैं आपके पास, ए बी सी डी ई, इनके अंदर जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, उसमें पुरुष और महिलाओं का अनुपात क्या है। तो उसके लिए आपको ये सारणी बताई गई है ना। उसके बाद उसके आगे क्या लिखा हुआ है, ऑफ एंड परसेंटेज ऑफ द ग्रेजुएट पॉपुलेशन इन 5 डिफरेंट सिटीज। तो रेशियो आपको मेल और फीमेल का पता है, और साथ ही में आपको दिया गया प्रतिशत ग्रेजुएट कितने हैं, पूरी जनसंख्या में से कितने ग्रेजुएट हैं उनका परसेंटेज दिया हुआ है, वो ये लिखा हुआ। तो आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। सबसे पहले हमेशा बेटा याद रखेंगे कि जब भी कोई डीआई आपको मिले तो आप तुरंत उसको पूरा का पूरा रीड कर लें एक बार, वो भी यहां से मेन क्वेश्चन से, हमेशा याद रखें ये बात। चलिए अब क्वेश्चन पर शुरू करते हैं। देखिए ये हमारे पास वही चार्ट है, इसको इस्तेमाल करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपके पास, वो कह रहा है, आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेल इन सिटी ए 90% आर ग्रेजुएट एंड आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ फीमेल इन सिटी डी 50% आर ग्रेजुएट। द नंबर ऑफ फीमेल ग्रेजुएट इन सिटी ए इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ मेल ग्रेजुएट इन सिटी डी। तो बेटा इस सवाल के अंदर आपसे ये कहा जा रहा है, सबसे पहली बात, कि टोटल नंबर ऑफ मेल इन सिटी ए है ना, उनमें से 90% क्या है, ग्रेजुएट। मतलब जो सिटी ए है, सबसे पहले देखिए एक एक इंफॉर्मेशन पढ़ते जाएंगे और उसमें से जो दिया हुआ है वो निकालते जाएंगे। तो देखिए यहां पर आपके पास सिटी ए की बात की जा रही है बेटा, तो टोटल पॉपुलेशन है 60,000 और सिटी ए है 20%। तो अगर 20% 60,000 का निकालूं, यानी 1/5 अगर निकाल दूं तो कितना आ जाएगा, 12,000। यानी सिटी ए की पॉपुलेशन हो गई 12,000। यहां तक आए। अब हमें बात करनी है, देखिए उसने आपसे ये कहा कि 90% जो है वो ग्रेजुएट हैं, कितने में से, जो आपके पास टोटल नंबर ऑफ मेल हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं बेटा कि सिटी ए के लिए मेल और फीमेल का रेशियो देखना है, तो यहां से देखा जाएगा, यानी 3:1। और 3:1 का मतलब 3 पुरुष 1 महिला, यानी टोटल कितने हो गए, 4। तो बेटा 4 की वैल्यू आपको दी गई है, यहां पर कितनी दी गई है, 12,000। यानी ये डिनोट कर रहा है, ये 12,000 डिनोट कर रहा है 4 को। तो 4 का मान अगर 12,000 है तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 3,000। और अगर मेल की बात की जाए, पुरुष की, तो 3 का मान आपको निकालना है, 3 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 9,000। क्योंकि जो आपको रेशियो बेटा गिवन था वो कितना था, 3:1। तो 3 पुरुष थी और 1 महिला है ना, 3 पुरुष और 1
महिलाएं थे, है ना। अब इसके बाद आप देखिए कि टोटल पॉपुलेशन में 90% क्या है, ग्रेजुएट है। तो ये भी हम समझ लेते हैं कि अगर 12,000 आपके पास बेटा टोटल पॉपुलेशन है, तो इसमें से टोटल ग्रेजुएट जो होंगे वो कितने हो जाएंगे आपके पास, 90%। इसका 90% का मतलब 9/10 निकालेंगे तो 12 नम कितने होते हैं, 108, और 2 जीरो और लग जाएंगे, यानी 10,800 आपके पास है टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स। अब आपको यह समझना है बेटा कि देखिए यहां पर क्या कहा गया है आपसे, आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेल्स, ये आपके पास मेल्स हैं, इन सिटी ए 90% आर ग्रेजुएट। तो आप इसका 90% निकालिए, तो जो आप इसका 90% निकालेंगे वो क्या निकल कर आएगा, 9 नम 81, और 9/10 होता है 90% का मतलब 90% का मतलब होता है 9/10, और 9/10 आप इसका निकालेंगे तो 8100 आ जाएगा, यानी ये आपके पास है मेल ग्रेजुएट्स। तो बेटा हमें ये बात यहां पर समझ में आनी चाहिए कि अगर टोटल ग्रेजुएट्स आपको पता है और आपको अगर मेल ग्रेजुएट्स पता है, तो आप सीधा सीधा कह सकते हो कि यहां पर आपके पास जो फीमेल ग्रेजुएट्स होंगी वो कितनी हो जाएंगी। तो आप कहेंगे 10,800 में से 8100 माइनस कर दीजिए। तो जैसे ही आप इसे माइनस करेंगे बेटा तो आपको 2 जीरो मिलेंगे, एक 7 मिलेगा और एक मिलेगा 2। जैसे ही आप इसे माइनस करेंगे, देखिए 8 में से 1 गया 7 और 10 में से 8 गए, कितने बचे, 2, यानी फीमेल ग्रेजुएट्स आ गई 2700। अब ये क्यों निकाला, तो क्वेश्चन आपको पढ़ लेना चाहिए था पहले ही, जैसा मैंने आपको पढ़कर बताया कि फीमेल ग्रेजुएट इन सिटी ए ये चाहिए, तो आपको सिटी ए से फीमेल ग्रेजुएट चाहिए थी। अब बात करते हैं आगे की बेटा, तो उसने आपसे ये कहा कि टोटल नंबर ऑफ फीमेल इन सिटी डी और उसका 50% ग्रेजुएट्स हैं। तो अब आप देखिए सिटी डी के बारे में बात करते हैं हम। यहां पर सिटी डी के बारे में बात अगर हम करें तो सिटी डी की पहले पॉपुलेशन चेक कर लेते हैं। तो सिटी डी की पॉपुलेशन अगर आप चेक करते हैं बेटा, तो ये आपके पास सिटी डी की पॉपुलेशन 25% यानी 1/4, और 1/4 60,000 का निकालोगे कितना आ जाएगा, 15,000। तो बेटा आपके पास सिटी डी की पॉपुलेशन आ गई 15,000, 1/4 ऑफ 60,000 यानी 15,000। अब इसमें से टोटल ग्रेजुएट कितने हैं, तो वो हम पहले चेक करेंगे हमारे डीआई में से। देखिए आपके पास सिटी डी ये लिखी हुई है और उसमें टोटल ग्रेजुएट आपको दिए गए हैं 70%। तो इसका मतलब आप क्या करने वाले हैं, इस 15,000 का 70% यानी 7/10 निकाल देंगे। 7/10 जैसी आप निकालेंगे इसका कितना आ जाएगा, 10,500। अब ये आपके पास हो गए टोटल ग्रेजुएट्स बेटा। अब उसने आपसे कहा कि अगर इसमें से मेल और फीमेल की बात की जाए तो आपको केवल क्या डिस्कस करना है, फीमेल्स के बारे में, क्योंकि उसने फीमेल्स के बारे में बात की है सिटी डी के लिए। तो सिटी डी के लिए आप रेशियो चेक करें। सिटी डी के लिए रेशियो है 3:2 का रेशियो। तो 3:2 का मतलब 3 पुरुष 2 महिलाएं, यानी 3 मेल और 2 फीमेल, यानी टोटल कितना हो गया, 5। 5 की वैल्यू आपको दिख रही है कितनी है, 15,000। तो 5 की वैल्यू बेटा आपको दिख रही है कितनी है, 15,000। तो 5 की वैल्यू बेटा अगर 15,000 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 3,000। और फिर आपके पास आपको निकालनी है 3 की वैल्यू, सॉरी 3 की नहीं 2 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि आपको फीमेल्स निकालनी है। तो 2 3 6 यानी 6,000 आ जाएगा। देख सकते हैं आप बेटा, आपको जो रेशियो दिख रहा है यहां पर 3:2 दिख रहा है, तो जो 2 की वैल्यू है वही आपको फीमेल्स के बारे में बताएगा। तो आपने 2 यूनिट का मान निकाला 6,000। अब इस 6,000 में से 50% कैसी हैं, ग्रेजुएट्स हैं। तो अगर आप इसका 50% लेते हैं यानी आधा लेते हैं, तो 3,000 आपके पास फीमेल ग्रेजुएट्स आ जाएंगी। तो अगर 10,500 टोटल ग्रेजुएट हैं और उसमें से 3,000 फीमेल ग्रेजुएट्स हैं, तो हमारे पास बेटा मेल ग्रेजुएट्स कितने आ जाएंगे निकलकर। ये सिटी ए के बारे में बात चल रही है, ये सिटी डी के बारे में बात चल रही है। तो 10,500 में से 3,000 अगर आप माइनस करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 7,500। इतनी बात आपको जैसे ही समझ में आई तो बस अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। वो ये पूछ रहा है आपसे कि शहर ए की महिला ग्रेजुएट यानी 2700 बटे शहर डी के पुरुष ग्रेजुएट का कितना प्रतिशत है, यानी 7,500 का कितना प्रतिशत है, ये आपसे सवाल पूछा गया। तो 100 और ये 100 कैंसिल हो गया, 25 या 75, 25 चौक 100 और 3 नम 27, 9 चौक होते हैं 36, यानी 36% इज द राइट आंसर। तो आपके पास ऑप्शन दिख रहा है कौन सा, ऑप्शन ए, ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। देखिए ये हमारे पास डीआई है,
जो डेटा है, और यहां पर आपके पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको क्या दिया गया है, देखिए 30% ऑफ द नॉन ग्रेजुएट इन सिटी सी इज मेल एंड 40% ऑफ द ग्रेजुएट इन सी इज मेल, इन सिटी सी इज मेल, है ना। तो यहां पर आपसे देखिए इतनी बात जब करी जा रही है तो हम बात कर लेते हैं आगे क्या पूछा जा रहा है, what is the ratio of number of female graduate in C to the number of female non graduates in C। तो चलिए बात करते हैं, अगर 30% ऑफ नॉन ग्रेजुएट्स की बात की जा रही है तो बेटा सबसे पहले सिटी सी की बात की जा रही है। तो सिटी सी आपको दिख रहा है ये 60,000 टोटल पॉपुलेशन में से 30% क्या है, सिटी सी है। सिटी सी की जो जनसंख्या है वो क्या है, 30% है टोटल, कितने में से 60,000 में। तो 3/10 अगर इसका निकालूं तो कितना आ जाएगा, 18,000 बच्चों। तो यहां पर आपके पास सी की जो पॉपुलेशन है वो हो गई 18,000, ठीक है। अब एक बात हमेशा आप ध्यान रखेंगे, जब भी बात तुलना की जाए, कंपैरिजन की, तो जो टोटल डेटा होता है, जो कॉमन चलता है सभी में, वो कभी भी आप लिखो या मत लिखो आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। वही मैं आपको समझाऊंगा अभी क्वेश्चन के हिसाब से। चलिए, उसने बात करी है आपसे मेल के लिए और बात करी है वहां पर 40% ग्रेजुएट, है ना। तो चलिए देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं बेटा कि ग्रेजुएट पॉपुलेशन आपके पास है कितनी, 90%, सॉरी ये आपके पास सी की बात की जा रही है। तो 60% क्या है आपके पास, जो है वो है कौन सी पॉपुलेशन, ग्रेजुएट पॉपुलेशन। तो हम कह देंगे कि 40% जो है, जो इसका 40% है वो क्या है, नॉन ग्रेजुएट, मतलब ग्रेजुएट नहीं है। तो 60% ग्रेजुएट है, 60% ग्रेजुएट है, ऐसा कह सकते हैं। तो अगर 40% इसका निकालूं तो 18 चौक 72 यानी 7200 क्या आ गए, नॉन ग्रेजुएट। और 60% अगर इसका निकालूं तो 18 छंग 108 यानी 10800, ये आपके पास आ गए ग्रेजुएट्स। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ये हो गए नॉन ग्रेजुएट्स और ये आपके पास हो गए बेटा ग्रेजुएट्स, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं, उसने कहा 30% ऑफ नॉन ग्रेजुएट इन सिटी सी, मतलब इनका 30%, इसका 30% अगर आप निकालें, है ना, इज मेल एंड 40% ऑफ ग्रेजुएट इन सी इज मेल। तो यहां पर वो ये कह रहा है आपसे कि 30% ऑफ द नॉन ग्रेजुएट, है ना। तो 30% इसका अगर बेटा हम निकालें तो ये आपके पास क्या है, ग्रेजुएट है। लेकिन अगर उसने बात आपसे ये करी है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल ग्रेजुएट इन सिटी सी टू द नंबर ऑफ फीमेल नॉन ग्रेजुएट इन सिटी सी, तो क्या मेरे को इसका 30% लेना चाहिए? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सर। क्यों नहीं लेना चाहिए, मैं आपको समझाता हूं ये बात। क्योंकि रेशियो में जो पूछा गया वो नॉन ग्रेजुएट का फीमेल पूछा गया, जबकि दिया जो गया है वो नॉन ग्रेजुएट का मेल दिया गया है। तो अगर मेल 30% है तो यानी 70% क्या होंगी, फीमेल। तो आपको ये वाला जो डेटा है 70% कितने का, 7200 का, बेटा ये आपको लास्ट में लिखना है क्योंकि ये सबसे लास्ट में पूछा गया। और इसका रेशियो जो आपको लेना है वो लेना है किस में से, ग्रेजुएट्स में से। तो उसने कहा 40% ऑफ ग्रेजुएट इज मेल, तो इसका मतलब इसका 40% क्या है, यानी ग्रेजुएट्स का 40% कौन है, मेल। तो अपने को तो फीमेल चाहिए ना। देखिए उसने क्या पूछा, फीमेल ग्रेजुएट्स, यानी वो होंगी 60%। तो आप निकालेंगे 60% किसका, 10,800 का, ये आपके पास आ जाएगा। और इसे आप सॉल्व करेंगे तो प्रतिशत के चिन्ह से प्रतिशत चला गया, 2 0 से 2 0 चले गए, 12 छिंग 72, 12 निम 108, फिर उसके बाद आपके पास 6 से ये 6 भी चला गया, 0 से 0 चला गया, यानी 9:7 इस सवाल का आंसर आ गया। तो आपके पास दिख रहा है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो आप देख सकते हैं बेटा कि कैलकुलेशन यहां पर हमने ज्यादा नहीं करी, हमने केवल दिमाग का उपयोग किया। इसी वजह से ये डीआई जो है ये मॉडरेट है। क्यों? क्योंकि आपको थोड़ा सा यहां पर दिमाग का उपयोग करना पड़ेगा ज्यादा, विदाउट कैलकुलेशन। अगर आप इसे कैलकुलेटिव समझ रहे हैं तो ये कैलकुलेटिव डीआई नहीं है, ये आपको थोड़ा सा यहां पर दिमाग का उपयोग करना है और आपको देखना है कि किस तरीके से जल्दी से आप आंसर निकाल सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना था कि नॉन ग्रेजुएट्स में से उसने आपको क्या बताए हुए थे, मेल, लेकिन आपको क्या चाहिए थी, फीमेल्स चाहिए थी, ये लिखा हुआ देखिए। तो आप क्या करेंगे, अगर 100% है टोटल और उसमें से 30% क्या है, मेल है, तो 70% क्या बची होंगी, फीमेल। तो इसलिए मैंने इसका 70% दिया। वहीं आपके पास ग्रेजुएट्स में से क्या था, मेल थे, कितने, 40%, तो वहां पर भी आपको फीमेल चाहिए थी, तो इसका मतलब
60% फीमेल होंगी ग्रेजुएट्स में से, तो इसलिए 60% 10,800 का यहां लिखा, क्योंकि पहले इसके बारे में पूछा था फिर इसके बारे में पूछा था, तो इन दोनों का रेशियो निकाला, कितना आ गया 9:7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ नॉन ग्रेजुएट पॉपुलेशन इन ऑल दी सिटीज टुगेदर। वो ये कह रहा है कि सारे के सारे नॉन ग्रेजुएट्स बता दीजिए आप। तो चलिए हम देखना शुरू करते हैं। अगर नॉन ग्रेजुएट्स की बात की जा रही है बेटा, तो हम क्या करेंगे, देखिए नॉन ग्रेजुएट्स की अगर बात की जा रही है तो ये सारी की सारी परसेंटेज का आप क्या कर लीजिए, काउंटर पार्ट ले लीजिए, यानी 100 में से माइनस करके 10% ए के लिए, फिर उसके बाद आपको दिख रहा होगा 20% बी के लिए, फिर उसके बाद आपको दिख रहा है 40% सी के लिए। क्यों, 100 में से माइनस करते रहे ना, 90, अगर 100% में से 90 माइनस किया बेटा तो 80 क्या कहते हैं 10 आ जाएगा, फिर 80 माइनस करोगे 20 आ जाएगा, है ना, फिर आप 60 माइनस करोगे 100 में से कितना आएगा 40, 70 माइनस करोगे बेटा तो कितना आएगा 30%, है ना, फिर उसके बाद आप 80 माइनस करोगे दोबारा तो कितना आएगा 20%। तो अब ये जो आपको परसेंटेज बेटा लगानी है, ये कहां लगानी है, ये बात आपको ख्याल रखनी है कि आपको ये पॉपुलेशन पर लगानी है, पर्टिकुलर ए बी सी डी ई की पॉपुलेशन निकालकर, मतलब शहर ए बी सी डी ई की आप जनसंख्या निकालें और उस पर फिर ये परसेंटेज लगाना शुरू करें। तो जैसा कि अगर बात की जाए बेटा आपसे कि शहर ए की पॉपुलेशन कितनी है, तो आप बोलेंगे कितनी है 20%, और 20% किसका है 60,000 का, तो आप अगर वो निकालते हैं तो वो आएगा 12,000, और अगर आप 10% 12,000 का निकालते हैं बेटा तो आपको मिलेगा 1200। ये आ गया कितना 1200 प्लस, फिर उसके बाद बात करते हैं, देखिए ये है 15% 60,000 का, तो 15 6 90 होते हैं बेटा, यानी 9,000, और 9,000 का आपको क्या करना है 20% निकालना है, तो कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, यानी 1800। कितना आ गया 1800। देन फिर बात करते हैं नॉन ग्रेजुएट्स आपको चाहिए, तो पहले पॉपुलेशन ले लेते हैं हम इससे 30% से, तो ये आ गया 18,000, और 18,000 का अगर बेटा आप क्या लेते हैं 40% लेते हैं जो कि नॉन ग्रेजुएट हैं, तो वो हो जाएगा 18 चौक 72, यानी 7200। फिर उसके बाद यदि आप देखते हैं कि आपके पास सिटी डी जो है उसके अंदर पॉपुलेशन कितनी है, तो 25%, और 25% अगर आप 60,000 का लेते हैं बेटा तो 15,000 आएगा, और 15,000 जो आया उसका आप 30% अगर निकालते हैं तो हो जाएगा 4500। कितना आ जाएगा बेटा 4500। और फिर लास्ट आपके पास बेटा यहां पर जो आपको देखना है वो है आपके पास सिटी ई, यानी 10%, और 10% किसका 60,000 का, यानी कितना आ जाएगा 6,000, और 6,000 पे क्या लगाना है 20% लगाना है आपको, तो ये बन जाएगा कितना 1200, यानी 1200 आपके पास ये आ गई। अब आपसे पूछा क्या गया है एवरेज, आपसे टोटल नहीं पूछा गया, आपसे एवरेज पूछा गया, औसत, तो यानी 1 2 3 4 5 वैल्यूज आप ऐड कर रहे हैं, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए। अब जल्दी से इन्हें जोड़ लीजिए। देखिए जोड़ने के लिए आप क्या करेंगे, 12 18 कितने होते हैं 30, यानी 3,000, और ये जोड़ोगे कितना हो गया 10 200, फिर आप इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14,700, और 14,700 में आप इसे जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा आपके पास 14,700 में 15,900, और 15,900 डिवाइड बाय 5, यानी 5 तिया 15, फिर हो गया 5 एकम 5 5 अट्ठे 40, और ये 0, यानी 3180 इसकी एवरेज पॉपुलेशन हुई नॉन ग्रेजुएट्स की सारी सिटीज को मिलाकर, यानी ऑप्शन हो गया ए। तो कितना इजी था ये वाला सवाल, तो है ना, क्योंकि इसमें आपको डायरेक्ट क्या करना था, जो भी पॉपुलेशन निकालो उसका आप नॉन ग्रेजुएट पार्ट निकाल लीजिए। तो ग्रेजुएट आपको गिवन थी परसेंटेज, 100 में से माइनस करके आपको क्या मिल जाएगी नॉन ग्रेजुएट, वो परसेंटेज पर्टिकुलर आप शहर की पॉपुलेशन पर लगाते जाइए और आपके पास ये डेटा आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा हुआ है बेटा, ये हमारे पास है आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ फीमेल इन सिटी डी 40% मेंबर्स इज ग्रेजुएट। तो वो आपसे ये कह रहा है आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ फीमेल इन सिटी डी। तो पहले बात करते हैं सिटी डी की। तो बेटा सिटी डी आपके पास है 25% ऑफ 60,000, यानी 1/4 ऑफ 60,000, यानी 1/4 अगर 60,000 का निकालें तो आएगा कितना 15,000, यानी आपके पास 15,000 है सिटी डी की पॉपुलेशन। उसमें से आपसे बात की जा रही है बिटवीन नंबर ऑफ मेल ग्रेजुएट्स एंड नॉन ग्रेजुएट्स ऑफ पॉपुलेशन इन ए। चलिए बात करते हैं। तो पहले तो आपसे ये पूछ लेते हैं कि 15,000 के अंदर आपके पास जो मेल्स हैं वो कितने हैं, जो आपके पास मेल्स हैं वो कितने हैं, क्योंकि उसने कहा आपसे 40% मेंबर इज ग्रेजुएट, है ना, तो और वो भी फीमेल्स में से।
तो आपको मेल और फीमेल दोनों निकालने पड़ेंगे। तो मेल और फीमेल की आप बात कर लेते हैं। तो यहां पर आपके पास रेशियो डी के अंदर देखिए कितना है, 3:2 का, यानी 3 और 2 5 हो गया। 5 यूनिट का मान 15,000, तो 1 यूनिट का मान 3,000। तो मेल्स आ गए 3 तिया 9, 9,000, और 2 तिया 6, यानी 6,000 आपके पास फीमेल्स हो गई। बेटा ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं और आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर भी रखी होगी डीआई की। तो 3:2 में डिवाइड करना 15,000 को इज नॉट अ बिग डील, है ना। तो आप इसे इजीली तोड़ सकते हैं, ठीक है। आप आगे बात करते हैं बेटा हम कि 40% मेंबर्स इज ग्रेजुएट। तो आपके पास फीमेल्स में से 40% आप निकाल लीजिए अगर ग्रेजुएट है ना, और बिटवीन नंबर ऑफ मेल ग्रेजुएट इन डी, ठीक है। तो अगर फीमेल्स में से 40% मेंबर ग्रेजुएट हैं, तो फीमेल्स ग्रेजुएट आपके पास 40% 6,000 का निकालते हैं तो 2,400 आ जाएगा ये। उसके बाद टोटल ग्रेजुएट्स की अगर बात की जाए तो आप देखेंगे यहां पर आपके पास कितना दिया हुआ है डी के अंदर टोटल ग्रेजुएट, 70%। तो बेटा अगर आप इसका 70% निकालते, तो आप अगर 70% निकालते इसका, तो कितना आता, 10,500। मतलब 10,500 तो आपके पास टोटल ग्रेजुएट हैं, जिसमें से महिलाएं कितनी ग्रेजुएट हैं, 2,400। तो पुरुष ग्रेजुएट कितने हुए बेटा, तो मेल ग्रेजुएट्स हो गए आपके पास 10,500 में से आप माइनस कर लेंगी फीमेल्स ग्रेजुएट्स जो थी। तो आप जैसे ही माइनस करते हैं तो होगा 0 0, 5 में से 4 गया 1, 10 में से 8 गए 2, 10 में से 2 गए 8, यानी 8100 आपके पास मेल्स ग्रेजुएट है। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा यहां पर कि हमारे पास आगे क्या पूछा गया है, डिफरेंस पूछा जा रहा था नंबर ऑफ मेल ग्रेजुएट्स इन डी, तो वो मैंने निकाल दिए। उसके बाद द नंबर ऑफ नॉन ग्रेजुएट पॉपुलेशन इन ए। तो नॉन ग्रेजुएट पॉपुलेशन जो आपके पास ए के अंदर है वो क्या होगी, देखिए आपके पास ए के अंदर टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 20% आप निकाल लीजिए, 60,000 का कितना आ जाएगा, 12,000। और 12,000 में से आप अगर नॉन ग्रेजुएट देखना चाह रहे हैं ए के अंदर तो 10% है, क्योंकि 90% तो ग्रेजुएट है। तो यानी 100 में से 90 माइनस करूं, यानी 10% क्या हुए, नॉन ग्रेजुएट। तो बेटा अगर मैं इसका 10% निकालूं तो कितना आ जाएगा, 1/10 यानी 1200। तो आपके पास यानी ए से नॉन ग्रेजुएट्स जो हैं बेटा वो कितने आ गए, 1200 आ गए। और दोनों का डिफरेंस चाहिए तो दोनों को माइनस कर दीजिए, यानी 0 0, 11 में से 2 गए 9, और फिर 7 में से 1 गया 6, यानी 6900 इस सवाल का आंसर हुआ। तो आपके पास ऑप्शन दिख रहा है डी। होप आपको अच्छे से ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहां पर आपके पास क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ मेल पॉपुलेशन इन ऑल दी सिटीज टुगेदर एंड द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल पॉपुलेशन इन ऑल दी सिटीज टुगेदर। तो अगर जब भी बात की जा रही है सभी के डिफरेंस की, तो आप हमेशा क्या ध्यान रखने वाले हैं, मेरी बात समझिएगा। देखिए सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन है कितनी कितनी। तो देखिए 20% अगर मैं 60,000 का निकालूं तो कितना है, 12,000। यदि 15% निकालूं 60,000 का तो कितना आएगा, 9,000। फिर 15% का जस्ट डबल 30% है, और 60,000 पे यदि आप 30% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 18,000। इसी प्रकार से यदि आप 25% निकालते हैं 60,000 का तो कितना आएगा, 15,000। देन फिर आप 10% निकालते हैं 60,000 का तो कितना आ जाएगा आपके पास बेटा, ये 6,000 आ जाएगा। यानी ये ए की पॉपुलेशन, ये बी की, ये सी की, ये डी की और ये ई की आपके पास इतनी पॉपुलेशन आ गई। अब ये जो आपके पास टोटल पॉपुलेशन गिवन है, अब इसको आपको करना क्या है, मेल और फीमेल के डिफरेंस में क्रिएट करना है। कैसे क्रिएट करना है वो आप समझिएगा। देखिए पहले ए की बात करते हैं। ए का डेटा दिया हुआ है 3:1। तो बेटा टोटल 3 + 1 4, यानी 3 पुरुष 1 महिला, यानी टोटल हो गए 4, और 4 का मान कितना है, 12,000। तो अगर 4 का मान 12,000 है तो अपने को डिफरेंस कितना दिख रहा है, 3 - 1 2 का, यानी 2 की वैल्यू निकालनी है, यानी कितना आ गया, 6,000। सीधा सीधा डिफरेंस कितना हो गया, 6,000। तो हम यहां लिख देते हैं 6,000। बेटा ये केवल डिफरेंस है, अभी मैंने केवल डिफरेंस की बात की है, इस एवरेज शब्द की बात नहीं कर रहा हूं मैं केवल मेल्स और फीमेल्स के डिफरेंस की बात कर रहा हूं पर्टिकुलर सिटी के अंदर, ठीक है। तो ए के अंदर जो डिफरेंस है आपके पास, देखिए 3 + 1 4, 4 की वैल्यू 12,000, 1 की वैल्यू 3,000, और अगर डिफरेंस है तो 3 और 1 माइनस करोगे, यानी कितने का डिफरेंस आया, 2 का, तो 2 की वैल्यू निकालूं कितनी आ गई, 6,000। देखिए उसके बाद अगर बात करूं सिटी बी की, तो अब आप ध्यान से समझेंगे। आपके पास रेशियो था
आपके पास बेटा रेशियो था 5:4, अगर आपको दिख रहा हो ध्यान से, तो 5:4 यानी टोटल है 9, 9 की वैल्यू 9000, तो आपके पास डिफरेंस कितना आया 5 - 4 यानी 1, यानी 1 की वैल्यू 1000। तो आपके पास देखिए 9 की वैल्यू 9000, तो 1 की आपको वैल्यू निकालनी है, कितनी आ जाएगी 1000। क्यों? क्योंकि 5 पुरुष 4 महिलाएं, तो अंतर कितने का हो गया 1 का, इसलिए 1 की वैल्यू निकाली। तो हमारे पास सिटी बी के अंदर जो डिफरेंस है मेल और फीमेल्स का वो हो गया 1000 का। चलिए इसी प्रकार से सी की बात कर लेते हैं। तो आपके पास टोटल कितना है 3 की वैल्यू 18000, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6000, है ना। तो क्यों? क्योंकि 2 और 1 का डिफरेंस 1 आएगा। तो आप देखेंगे बेटा 3 का वैल्यू है 18000, 3 यूनिट की वैल्यू, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6000, क्योंकि आपको डिफरेंस चाहिए था। तो आपके पास यहां पर 6000 आ गया, किसके लिए? सिटी सी के लिए। अब बेटा हम देखेंगे किसके लिए? सिटी डी के लिए। सिटी डी के लिए अगर बात की जाए तो आपके पास 3 और 2 5, 5 का मान 5 15000, तो 1 का मान कितना आ जाएगा 3000, और डिफरेंस है 1 का, तो 1 की ही वैल्यू आपको निकालनी थी। यहां लिखकर बता देता हूं, 5 का मान 15000, क्योंकि 3 पुरुष 2 महिला है, तो अंतर 1 का आया, तो 1 का मान निकालूंगा कितना आ जाएगा 3000। तो ये लिख दीजिए आप, कितना आ गया 3000। बेटा ये सब ब्रेन में कैलकुलेट हो जाएगा, ये मैं लिखकर केवल आपको समझाने के लिए लिखकर बता रहा हूं इतनी चीजें। तो यहां पर आपके पास सिटी ई की लास्ट बात करते हैं, तो 2 और 1 3, 3 का मान 6000 और 1 का मान 2000, क्योंकि डिफरेंस कितने का है बेटा 1 का, पुरुष और महिलाओं के अंदर। तो यानी आपके पास कितना आ गया 3000। कितना आ गया था चेक कर लेते हैं, 3 का मान 6000, 1 का मान 2000, तो वही डिफरेंस था, यानी ये आपके पास कितना आ जाएगा बेटा 2000। अब आपको ये तो मिल गया डिफरेंस किसका? मेल्स और फीमेल्स का, लेकिन आपको डिफरेंस मेल्स और फीमेल्स का नहीं चाहिए था, आपको डिफरेंस चाहिए था किसका? इनके अंतर का। तो आप क्या करेंगे बेटा, इसको डिवाइड कर देंगे कितने से? 5 से। तो 5 से आप जैसे ही इसे डिवाइड करते हैं तो आपके पास कितना हो जाएगा? ये 6 और 6 12, 12 3 15, 15 और 2 17 और 1 18, 18000 डिवाइड बाय 5। तो आपके पास ये सॉल्व होकर आएगा 5 तिया 15, फिर आएगा 5 छंग 30, फिर हो जाएगा 00, यानी इस सवाल का आंसर हुआ 3600। तो आपको ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन सी। तो बेटा होप आपको ये वाली डीआई अच्छे से समझ में आई होगी। इससे नेक्स्ट वाली जो डीआई हम पढ़ेंगे बेटा, उसके अंदर हमारे पास है क्या कहते हैं पाई चार्ट, और वो आपकी एसबीआई पीओ सॉरी एसबीआई क्लर्क के आपके प्रीलिम्स के अंदर 2019 वर्ष में पूछी जा चुकी है। जैसा कि हमने अपने पिछले वाले सेशन में भी इसी प्रकार से एक डीआई देखी थी, वो भी क्या थी? जो आप पढ़ रहे थे बार ग्राफ, तो बार ग्राफ पे डिपेंड थी। इसी प्रकार से ये आपके पास जो है डीआई यहां पर, वो भी पाई चार्ट पर डिपेंड है, जो कि किसमें पूछी गई है? एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स के 2019 के पेपर में। चलिए देखना शुरू करते हैं। बेटा जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डीआई का, 6 to 10 नंबर क्वेश्चंस हैं, और वो भी पाई चार्ट पर बेस्ड है आपका, और उसके अंदर आपके पास जो क्वेश्चंस हैं वो काफी इजी लेवल के हैं बेटा, वो काफी इजी लेवल के हैं। और उसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो एसबीआई के क्लर्क प्रीलिम्स के अंदर 2019 का जो पेपर है उसमें पूछे जा चुके हैं। काफी इजी क्वेश्चन है, जब आप देखेंगे आप अपने आप समझ जाएंगे कि क्यों ये इतने इजी क्वेश्चन है। चलिए देखना शुरू करते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन क्या पूछे गए थे। देखिए ये हमारे पास डीआई है, आपको दिख रहा होगा बिल्कुल सेम जैसा अभी हमने मॉडरेट लेवल का डीआई किया है, उसी प्रकार से ये हमारा काफी इजी लेवल का डीआई है, और ये एसबीआई क्लर्क के प्रीलिम्स 2019 में पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं बेटा हम। ये दिया हुआ है, गिवन बिलो इज द पाई चार्ट विच शोज द नंबर ऑफ पर्सन्स visiting a national park on different days and the table shows the ratio of male to female visiting these parks। अब वो आपसे क्या कह रहा है, देखिए मैं आपको डायरेक्ट डीआई समझा देता हूं। यहां पर आपको ये दिया गया है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन है कितने 400। अब फ्राइडे में कितने 25%, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इस बात को कि 25% 400 का, यानी कितना आएगा 1/4, 400 का अगर आप निकालें बेटा 100, यानी 100 जो लोग हैं वो फ्राइडे के दिन पार्क में घूम रहे थे। ठीक है, उसके बाद सैटरडे की बात की जाए तो सैटरडे में 30% लिखा है, तो बेटा अगर इसका 30% निकालोगे यानी 3/10 400 का, 3/10 400 का निकालते हो तो कितना आ जाएगा 120। कितना आ जाएगा 120। और वहीं अगर मैं बात करूं बेटा संडे में,
तो संडे में आपके पास 45% है किसका, 400 का। तो 45% अगर 400 का, तो इसका मतलब 4 की गुणा 45 से कर दीजिए, यानी 180। 4 पंजे 20, 4 चौक 16 और 2 18, यानी 180% संडे के दिन पार्क में घूम रहे थे। अब ये तो आपके पास हो गया कि फ्राइडे में टोटल कितने पर्सन, सैटरडे में कितने टोटल, और संडे में कितने टोटल पर्सन पार्क में घूम रहे थे। अब जो नीचे दी गई टेबल है वो आपको बता रही है कि शुक्रवार, शनिवार और रविवार, यानी फ्राइडे, सैटरडे और संडे के दिन जो लोग घूम रहे थे उनमें से पुरुष और महिलाएं कितनी कितनी है, तो उसका अनुपात आपको यहां पर दे दिया। तो इसीलिए ये आसान क्वेश्चन है, क्योंकि जो आपने पिछला क्वेश्चन देखा उसके अंदर एक और टेबल का सेक्शन था जिसमें आपको परसेंटेज गिवन थी, जबकि यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर आपके पास डायरेक्ट क्या गिवन है, रेशियो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम क्या काम करने वाले हैं बेटा, कि हम इस डेटा को एक बार में एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, देखिए यहां पर जैसे कि आपको दिख रहा है कि फ्राइडे में मैंने आपको क्या बताया बेटा, फ्राइडे के अंदर हमारे पास कितने हैं, 100, तो ये आप याद रखेंगे। सैटरडे के अंदर हमने निकाला था अभी टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स 120, और हमने संडे के दिन निकाला था कितना था, ये हमारे पास था संडे के दिन 45% 400 का, यानी कितना आया था 180, ये हम निकाल चुके। देन फिर उसके बाद अगर मैं 2:3 में फ्राइडे वाला पार्ट डिवाइड करूं, तो यानी 5 का मान 100, तो 1 का मान 20 और 2 का मान 40 और 3 का मान 60। तो बेटा मेल हमारे पास और ये फीमेल्स, ठीक है। उसके बाद 120 को अगर मैं 5:7 से बांट दूं बेटा, तो यानी 5 और 7 होते हैं 12, यानी 5 पुरुष 7 महिलाएं के हिसाब से 12 का मान 120, 1 का मान 10, 5 का मान 50 और 7 का मान 70, यानी ये मेल्स और ये फीमेल्स। मैं आपको ये क्यों समझा रहा हूं, ताकि आप अपने कॉपी पर इसे तुरंत पहले मेंशन करें। जब बेटा आप इस डीआई पर पहुंच जाएं तो आप भी यही काम करें सबसे पहले, कि आप अपने आप से पूरी इंफॉर्मेशन गैदर कर लें और उसके बाद इस डीआई के क्वेश्चंस पर जाएं। तो लास्ट हमारे पास संडे का बचा, तो संडे में रेशियो है 5:4, यानी 9 टोटल, और 9 का मान अगर 180 है तो 1 का मान 20, तो 5 का मान हो गया 100 और 4 का मान 80। तो ये हमारे पास मेल्स और फीमेल्स आ गई, कौन से, संडे के दिन जो घूम रहे थे पार्क के अंदर। तो ये हमारे पास डेटा है और ये डेटा ही आपको इस्तेमाल करना है। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं ताकि हम यूज कर सकें इस डेटा को। देखिए क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। इफ ऑन मंडे नंबर ऑफ मेल्स हु विजिटेड नेशनल पार्क आर इंक्रीज्ड बाय 25%। देखिए मंडे की बात की जा रही है बेटा, मंडे की बात की जा रही है, मंडे की बात की जा रही है और मेल्स की बात की जा रही है। मेल्स जो हैं वो 20% से इंक्रीज किए जा रहे हैं, और कहां इंक्रीज किए जा रहे हैं, सैटरडे वाली वैल्यू पर। तो बेटा सैटरडे के अंदर आपके पास मेल्स कितने थे, 50। तो अगर आपके पास सैटरडे में मेल्स 50 थे तो उसने कहा 50 को 20% इंक्रीज कर दीजिए। 20% इंक्रीज करने का मतलब 120% 50 का, यानी बेटा कितना आ जाएगा 6/5, और 6/5 आप निकालते हैं 50 का तो 60, यानी मेल्स आपके पास मंडे के दिन कितने थे, 60। फिर उसके बाद उसने कहा एंड फीमेल्स विजिटिंग नेशनल पार्क ऑन मंडे इज 33 1/3%, यानी अब बात की जा रही है फीमेल्स की, और 33 1/3% मोर, इसका मतलब उसे बोलते हैं 1/3 और 3 में 1 अधिक, यानी कितना आ जाएगा 4/3। किसका, तो उसने कहा फीमेल्स विजिटिंग ऑन फ्राइडे। तो फ्राइडे के अंदर जो फीमेल्स हैं हमारे पास, फ्राइडे के अंदर जो फीमेल्स हैं वो कितनी है, 60। तो 60 का आपको 4/3 निकालना है, तो 3 से ये 20 बार कटा और 20 चौक 80, यानी मंडे के दिन जो फीमेल्स थी वो 80 विजिट करके गई हैं। 80 फीमेल्स जो हैं वो पार्क को विजिट करके गई हैं, कौन से दिन, मंडे के दिन। तो हमारे पास क्या पूछा जा रहा है सवाल के अंदर, फाइंड द टोटल पर्सन्स विजिटिंग नेशनल पार्क ऑन मंडे। तो बेटा हमसे ये पूछा जा रहा है कि 60 और 80 को जोड़ दीजिए और आंसर बता दीजिए, यानी कितना, 140 टोटल पर्सन है जो मंडे के अंदर पार्क को विजिट कर रहे थे। तो ऑप्शन आपको क्या दिख रहा है, सी। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया हमसे। एसबीआई क्लर्क के पेपर के अंदर 2019 के अंदर आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था ना एडीआई का पाई चार्ट पर, ये कितना आसान था आप देख सकते हैं खुद ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है टोटल फीमेल्स विजिटिंग नेशनल पार्क ऑन संडे एंड सैटरडे टुगेदर। तो बेटा जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं दोबारा यहां पर डेटा मेंशन कर देता हूं। देखिए फ्राइडे, सैटरडे और संडे 3 दिन है, आपने ये निकाल ही लिया था। 25% 100 आया था, फिर उसके बाद सैटरडे ये 120 आया था, संडे की बात की जाए तो कितना आया था, 180। अब आप इसको रेशियो से डिवाइड कर रहे थे, तो फ्राइडे का रेशियो है 2:3, तो आपके पास आ गया था 5 का मान 20, 40 और 60।
ठीक है, ये हो गए मेल्स और ये फीमेल्स। फिर इसी प्रकार से 120 को आपने बांटा मेल्स फीमेल्स में, तो 5:7 से बांटा तो 50-70 हो गया बेटा, मेल्स और फीमेल्स। पहले समझा चुका हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं अब। और 180 को आप 5:4 से बांटेंगे तो 180 आ जाएगा बेटा, मेल्स और फीमेल्स। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो उसने आपसे ये बोला कि संडे और सैटरडे में जो फीमेल्स हैं टोटल, तो आप देख सकते हैं बेटा कि संडे और सैटरडे में आपके पास, देखिए संडे और सैटरडे के अंदर आपके पास जो फीमेल्स हैं वो 80 और 70 मिलाकर 150 हो गई, तो आप लिख दीजिए 150। देन फिर उसके बाद आर व्हाट परसेंट मोर और लेस, तो 150 की तुलना जो की जा रही है वो किससे की जा रही है, लेस देन टोटल मेल्स विजिटिंग नेशनल पार्क ऑन फ्राइडे एंड संडे टुगेदर। तो बेटा फ्राइडे में मेल्स और संडे में मेल्स, यानी टोटल 40 और 100 का 140 हुआ। तो उसने ये पूछा 150 140 से, मतलब 150 140 से अधिक है कम है, तो आप कहेंगे अधिक है। तो कितने प्रतिशत अधिक है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 150 140 से अधिक कितना है, 10, यानी 10। और किससे तुलना की जा रही है, 140 से, तो बटे में 140 आ गया, और गुणा कर देते हैं बेटा 100 से, तो ये परसेंटेज बन जाता है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि केवल इसे देखो फ्रैक्शन, तो ये आपके पास कितना बन रहा है 1/14, और 1/14 जो होता है बेटा वो आपको याद कराया गया है कितना होता है परसेंटेज में, 7 होल 1/7%। ये आपके पास आंसर हुआ इस क्वेश्चन के लिए। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन ई में लिखा है ऐसा। क्लियर है आपको ये बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या पूछा गया था पेपर के अंदर, व्हाट इज द एवरेज ऑफ मेल्स विजिटिंग नेशनल पार्क ऑन ऑल दीज डेज। तो वो ये कह रहा है कि जो भी पुरुष आपके पास तीनों दिनों में घूमने गए थे उनका औसत बता दीजिए। तो सबसे पहली बात, पुरुष की अगर बात की जाए तो देखिए फ्राइडे में टोटल कितना आ रहा था 100, टोटल पर्सन 100 है। सैटरडे के अंदर 30% 400 का 120 आया था, और ये 180। तो ये आपको याद भी हो गया होगा, बाकी ये पहले ही आप निकाल कर रख लेंगे। मेरे पास तो बेटा पेज बार बार पलट रहा है, चेंज कर रहा है, इसलिए मुझे बार बार ये डेटा लिखना पड़ रहा है। आप एक जगह पहले ही मेंशन कर चुके होंगे। तो देखिए मेरे को मेल से मतलब है, तो अगर मैं 2 और 3 5 का मान 100 बता रहा हूं, तो 1 का मान 20 और 2 का मान कितना आ गया 40, यानी मेल होगा 40। कब? फ्राइडे के दिन। उसके बाद सैटरडे की बात करूं तो बेटा 5 और 7 कितने होते हैं 12, यानी 12 का मान 120 और 1 का मान 10, तो 5 का मान 50, यानी 50 आपके पास मेल होगा सैटरडे के दिन। और फिर संडे की बात की जाए तो बेटा 180 टोटल पर्सन है, तो 5 और 4 होते हैं 9, 9 का मान 180, 1 का मान 20 और 5 का मान कितना आ जाएगा 100, यानी संडे के दिन आपके पास 100 पर्सन जो थे वो मेल्स थे, है ना। और ये फ्राइडे सैटरडे संडे तीनों के मेल्स आपने निकाल लिए। अगर तीनों को जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है बेटा, आपके पास आ रहा है 190, और इसका आपको क्या निकालना है एवरेज। तो 3 वैल्यू जोड़ने के बाद 3 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 छंग 18, फिर उसके बाद 3 तिया 9 और फिर 1/3। ये आपके पास इस सवाल का आंसर हुआ। तो आप देख सकते हैं 63 होल 1/3 आपके पास आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे बेटा, देखिए कितने आसान आसान क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना। तो यहां पर आपके पास क्वेश्चन है, इफ कॉस्ट ऑफ टिकट पर मेल एंड पर फीमेल on any day is ₹45 and ₹40 respectively, then total amount obtained by National Park on Friday is how much % more or less than the total amount obtained by National Park on Sunday। तो बेटा बात की जा रही है, देखिए यहां पर आपके पास मेल और फीमेल का चार्जेस दे दिया 45 और 40, तो ऐसे लिख लीजिए मेल्स और फीमेल्स पर आपके पास चार्ज है कितना 45 का मेल्स के लिए, और पर चार्ज है आपके पास फीमेल्स के लिए 40 का। अब अगर मैं आपसे ये बात कहूं कि आपको फ्राइडे और संडे 2 डेटा निकालने हैं, तो फ्राइडे को क्या कलेक्शन हुआ और संडे को क्या कलेक्शन हुआ, फ्राइडे को क्या कलेक्शन हुआ और संडे को क्या कलेक्शन हुआ, तो आपको यह पता होना चाहिए कि सबसे पहले मेल्स और फीमेल्स घूमे कितने हैं। तो हम बात करते हैं, देखिए सबसे पहले फ्राइडे की। फ्राइडे में आपके पास 25% 400 का कितना आ जाता है 100, 1/4 400 का 100, और उसे अगर आप बांट रहे हैं 2:3 से, तो आपके पास मेल्स हो गए 40, फीमेल हो गई 60। ये बात आपको समझ में पहले ही आ चुकी है। तो आपने यहां मेंशन कर दिया 40 और यहां आपने मेंशन कर दिया 60। तो अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर कलेक्शन कितना हुआ, तो आप कहेंगे इनकी मल्टीप्लाई करा दीजिए,
इनकी मल्टीप्लाई करा दीजिए, दोनों की मल्टीप्लाई करा के आपको कलेक्शन पता चल जाएगा। तो 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 1800 का कलेक्शन मेल्स से, और प्लस के पास 4 छंग 24 यानी 2400 का कलेक्शन आपके पास फीमेल से। तो टोटल कलेक्शन जो आपके पास बैठा वो बैठा 4200 रुपए का। कौन से दिन? फ्राइडे के दिन। फिर हम बात करते हैं संडे के दिन कितना कलेक्शन बैठ रहा है। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि संडे के अंदर कितने मेल्स और फीमेल्स। तो आपके पास जो टोटल है वो कितने हैं? 180। जैसा कि 45% 400 का हम निकाल चुके हैं, 180 आएगा। अब 5:4 में बांटोगे तो कितना आ जाएगा? 100 मेल्स और 80 आपके पास फीमेल्स। तो यानी 100 मेल्स और 80 फीमेल्स। तो अगर मेरे को टोटल कलेक्शन निकालना है संडे का, तो आप देखेंगे कि इसकी मल्टीप्लाई इससे यानी 4500 हो जाएगा। ये आ गया 4500 प्लस, फिर उसके बाद 40 की मल्टीप्लाई आप 80 में करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा? 3200, 3200। और इसे आप यदि जोड़ देंगे बेटा तो ये हो जाएगा 7700, 7700। अब आपके पास क्वेश्चन निकल कर आता है, तो वो आपसे पूछ रहा है कि फ्राइडे का कलेक्शन कितना ज्यादा या कम है किससे? संडे के कलेक्शन से। तो आप देख सकते हैं फ्राइडे का कलेक्शन संडे के कलेक्शन से कम है। और कम कितना है? दोनों को माइनस करेंगे आप तो देखिए 7 में से 2 गया कितना आया? 5, और 7 में से 4 गया 3 यानी 3500। यानी आपको क्या करना था? 7700 में से माइनस कर देना था 4200। सिंपल। देखिए 0 0, 7 में से 2 गए 5 और 7 में से 4 गए 3, 3500 रुपए क्या है? कम कलेक्ट हुआ है फ्राइडे के दिन। किसकी तुलना में? संडे की तुलना में। तो देखिए इतना इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट यानी लास्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया था पेपर के अंदर। देखिए व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेल्स विजिटिंग पार्क ऑन फ्राइडे टू फीमेल्स विजिटिंग पार्क ऑन सैटरडे। तो बहुत सिंपल आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखिए मेल्स जो फ्राइडे के दिन गए घूमने उसका रेशियो फीमेल्स के साथ जो सैटरडे में घूमने गई। तो बहुत ही सिंपल सवाल पूछा गया। तो मेल्स फ्राइडे के अंदर देखें तो फ्राइडे के अंदर टोटल 100 घूम रहे थे, और जिसमें से मेल जो है तो 5 का मान 100, 1 का मान 20, 2 का मान 40, यानी आपके पास ये आ गया 40 रेशियो। उसके बाद आपके पास फीमेल जो सैटरडे के अंदर घूम रही हैं वो कितनी है? तो सैटरडे में आपके पास डेटा जो है वो 120 का है। तो 5 7 12 तो फीमेल्स आ गई 70, क्योंकि 5 7 12, 12 का मान 120, 1 का मान 10 और 7 का मान 70, यानी 70 आपके पास फीमेल सैटरडे के दिन घूम रही हैं। तो इसका रेशियो आप समझ सकते हैं 4:7 इज द राइट आंसर। यानी ऑप्शन डी आपको दिख रहा होगा, ये इसका करेक्ट आंसर था। तो बच्चों आज का सेशन हमने यहीं फिनिश कर दिया है। अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी इशू लगाओ तो आप जरूर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। बाकी वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।